जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो अगर आपका भी 2 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है ना, तो इस वीडियो को छोड़कर किसी भी हाल में आपको नहीं जाना है। ये दोनों प्रश्न 5 नंबर का है। 2 फरवरी के दिन इसमें से एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप सबको बताते हैं। देखिए, दोनों एक ही प्रकार का प्रश्न है। किसी एक का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं, यानी दूसरा का प्रश्न का सलूशन खुद, जैसे कि ये प्रश्न का सलूशन आपको करा देते हैं। ये ऑटोमेटिक आपसे जरूर आप बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कहिएगा तो दोनों का सलूशन आपको करा देंगे। पहले एक प्रश्न का देखिए, प्रश्न दिया गया कि यदि साइन y बराबर एक्स साइन और इसका कोण है यानी इंटू ए प्लस वाई, तो सीधे करे कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर और इस कोण इसका है यानी ब्रैकेट ए प्लस वाई बटा साइन ए है, ठीक है। ये जैसे प्रश्न है, ये भी प्रश्न उसी प्रकार है, यानी दोनों प्रश्न एक ही टाइप का है। किसी एक का सलूशन आपको करा देते हैं, यही प्रश्न का सलूशन आपको करा देते हैं। ये खुद आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया गया है ना, उसी को सेम टू सेम यहाँ पे उतार दीजिएगा। चाहे हल लिखने के बाद लिखिएगा दिया गया है कि दिया गया है, चाहे गिवन लिखिएगा, ठीक है, सबसे बेटर रहेगा। दिया गया है तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, ये साइन y बराबर एक्स साइन इंटू इसका कोण है ए प्लस वाई। इतना काम कर लीजिएगा, इतना चीज को लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये भी प्रश्न को बनाइएगा तो दिया गया चाहे गिवन लिखिएगा, इतना बराबर इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। देखिए पहले ये इस प्रश्न को सीख लीजिए, बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं। ये खुद आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। देखिए ना, इस वीडियो को देखने के बाद देखिए इतना बात आपको बुझा गया ना। तो एक्स के सापेक्ष हम जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी, दिखाई दे रहा है ना, हाँ डी, और ये हो जाएगा साइन वाई बटा ये डी एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर ये बराबर के इधर दोनों तरफ कर रहे हैं तो ये होगा डी एक्स साइन ए प्लस वाई, ये थोड़ा सा ज्यादा ऐसे देते चलिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब बटा ये डी एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे दीजिएगा या का चिन्ह। देखिए मैथ में बेहतरीन, कई सारे वीडियो में तो आप सबको बताइए कि है कि मैथ में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाने का क्या तरीका होता है। या का चिन्ह जहाँ पे कह मांग रहा है वहाँ पे या का चिन्ह दीजिए, बराबर का चिन्ह एकदम बराबर में दीजिए, चूकी का चिन्ह इसलिए का चिन्ह, देखिए चूकी कैसे लिखाता है, ऐसा ही ना लिखाता है, तो चूकी, ये चूकी का चिन्ह हुआ, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे एगो बन रहा है तो ये नीचे पर एगो बनेगा, तो ये ऐसे का सिंबल जो ऐसे होगा ये चूकी का होगा, इसलिए का इस तरह होगा, ठीक है। तो ये सब पर विशेष ध्यान रखिएगा, बराबर का चिन्ह, चूकी का चिन्ह, इसलिए का चिन्ह, या का चिन्ह, ये सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा तो बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। जो नंबर का रहेगा उतना नंबर का, मान लीजिए कि 5 नंबर में पूछा गया, बेहतरीन तरीके से बनाए हैं, इस सब पर विशेष ध्यान दिए हैं तो 5 में 5 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना बात आपको बुझा गया ना, तो देखिए एक सबसे पहले यहाँ पे एक बात हमें बताइए हमें डी साइन एक्स बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, यानी साइन एक्स का अवकलन डिफरेंशिएशन कितना होता है, कहिएगा बस तो कॉस एक्स होता है। ये बात हमसे कहिएगा ना, कब, जब यहाँ पे इसका कोण एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ वाला एक्स सेम रहता है, तब इसका सूत्र कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पे एक्स है, तब इससे हम चैन रूल से यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे समझने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसे है ना, साइन वाई बटा डी एक्स, इस तरह ये है ना, इस तरह है ना ये। तो देखिए हम इसे चैन रूल से ऐसे बनाएंगे, जैसे कि देखिए डी साइन वाई बटा डी वाई, फिर इस वाई को ऊपर लेके जाएंगे डी वाई बटा ये डी एक्स हो जाएगा। यानी देखिए ये सेम नहीं था इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, यानी चैन रूल से ऐसे हम बना लिए।
तो देखिए अब देखिए यहाँ y सेम मिल गया, तो डी साइन यहाँ पे डी साइन एक्स बटा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा, ठीक है, कई सारा वीडियो में तो ऐसे बताइए किए हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कांप रहा है क्या, ऐसे से हिल रहा है ना, यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा इसे रोकना पड़ेगा, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए cos y और dy अब बताइए dx हो जाएगा, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अवकलन करेंगे तो कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। और बराबर के इधर देखिए एक आप ये u और v अवकलन में पढ़े होंगे, जब दो गो फंक्शन और जब गुना में रहता है, यानी गुना नियम आप पढ़े होंगे, तो इसका रूल क्या होता है, एगो को छोड़ दीजिए, एगो को अवकलन कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, जिसको अवकलन किए उसको छोड़ दीजिए, और जिसको आप अवकलन जिसको छोड़े थे, जिसको अवकलन किए थे उसको छोड़ दीजिए, जिसको आप छोड़े थे उसको अवकलन कर दीजिए। यही ना रूल आप जानते हैं। जैसे कि देखिए अपने भाषा में यू को छोड़िए तो एगो को धर लीजिए, यानी एगो का अवकलन कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जिसको आप छोड़े थे उसको आप अवकलन कर दीजिए, और जिसको आप अवकलन किए थे उसको छोड़ दीजिए। भी को अवकलन किए थे तो भी को छोड़ देंगे, यू का अवकलन यहाँ पे कर देंगे। ये आप रूल पढ़े हैं ना गुणज नियम में, तो देखिए यहाँ पे दो गो आ गया ना, तो यही रूल का नियम, यानी यही रूल यही सूत्र का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कांप रहा है ना ऐसे कि ठीक है, ये चले ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हम x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ेंगे तो ये इसका अवकलन हम लोग करेंगे d साइन यहाँ पे a, इसका कोण a प्लस y, अब बताइए dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे देंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे निचवा लिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जगह रहेगा तो लिखिएगा, और ये सब शर्तों इसे कोना में लिख दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देंगे, साइन a प्लस वाई इंटू, अब यहाँ पे x जिसको छोड़े थे उसको अवकलन कर ले रहे हैं, ये u है u, तो dx भागा dx हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है, बुझा रहा होगा। देखिए ये cos y बटा dy अब बताइए dx है। देखिए पहले ही से x बाहर है तो रहने दीजिए, यह साइन x का अवकलन केवल हम बताइए, कहिएगा cos x होता है, x के स्थान पे ये a प्लस y है तो इसको रहने दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर इसका अवकलन कीजिएगा तो ये एक कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा इंटू, और जैसे कि देखिए ये आपको नहीं बुझा रहा होगा, तो देखिए इसका तो अवकलन किए तो इतना आ गया। अब ये जो कोण है ना, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चाहे यहाँ पे इस कोण को भी हम यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीका से आपको ये बुझाएगा। अब भागा ये dx से ब्रैकेट दे देते हैं और प्लस, ये देखिए ये पहले ही से बाहर है, साइन a प्लस y, इसका तो मान 1 हो जाता है तो ये 1 हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए cos y dy बटा dx, थोड़ा सा अवरेज चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे x cos, इसका कोण है a प्लस y, अब ये तो देखिए अब इसको इसे बारी बारी से करेंगे तो dA भागा dx हो जाएगा, और प्लस dy बटा dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अब ये 1 से गुना करेंगे तो यही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम एक के बार में यहाँ पे करके आपको बता देते, नहीं तो आपको लगता कि ये कैसे हो गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप ये बढ़ रहा है, ठीक है, उससे कोनो बात नहीं है। dy बटा cos y इंटू dy बटा dx और बराबर x इंटू ये cos a प्लस y, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, अब बचेगा क्या, ये dy अब बटा dx प्लस, ये सब नहीं लिखते, एक के बार में हम लोग यहाँ पे कर लेते, लेकिन आपको समझने के लिए लिखे हैं, आप भी ऐसे लिखिएगा और बेटर रहेगा। देखिए अब इससे गुना करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो केवल यही बचेगा, यही बचेगा ना, कहिएगा कि हाँ। यहाँ पे ये cos y dy
ये देखिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो कर रहे हैं इस कुछ नहीं है। 2 से 3 बार बनाइएगा तो फटाफट ये स्टेप आपसे खुलने लगेगा। तो x इंटू कॉस ए प्लस, यानी ये इसका कोण है, गुना ये तो जीरो हट जाएगा तो बचेगा क्या, यही ना। तो इंटू में डी वाई बटा डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई, यही हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, देखिए डी वाई बटा डी एक्स, ये इधर भी है डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस में है, हम इधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो ये कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स, एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं लिख कर, यहाँ पे नीचे ही लिखिएगा, हम इधर लिखते हैं क्योंकि इधर हल करने में आसान रहेगा। जैसे कि देखिए और इधर हम भेजेंगे तो पहले से है इधर कॉस वाई और डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे यही ना था, यहाँ पे ये यही था। अब ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एक्स कॉस इसका कोण ए प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ये बराबर के इधर प्लस में था, उधर गया तो इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। और ये बराबर के इधर ये बच गया, तो बराबर के इधर ये साइन ए प्लस वाई, यही तो बच जाएगा। बोलिए ये आपको नहीं बुझा रहा है? बिल्कुल ये आपको बुझा रहा है। तो यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, या देंगे, इसमें से डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई अब बटा यानी भाग डी एक्स कॉमन हम निकाल लेते हैं तो बचेगा यही ना, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस इसका कोण ए प्लस वाई है, यही ना बचेगा। कहिएगा कि हाँ यही बचेगा। बराबर के इधर ये साइन ए प्लस वाई है, यही ना बचा। कहिएगा कि हाँ। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स, यह इंटू में है यानी गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना। कहिएगा कि हाँ भाग में आ जाएगा। तो देखिए साइन ए प्लस वाई बटा, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये होगा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ये ए प्लस वाई, ये गुना में था इधर आ गया तो ये भाग में आ गया। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए हम एक काम करते हैं, जब ये प्रश्न या ये एक्स का मान इस प्रश्न से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे लिख भी दीजिएगा यहाँ पे कि साइन, और बेटर रहेगा साइन वाई बराबर एक्स और साइन इसका कोण ए प्लस वाई, यही ना था, ये प्रश्न में यही ना था। तो बस यहाँ पे लिख लिए और यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो ये देखिए ये गुना इंटू में है यानी गुना में है, इधर आएगा तो बराबर भाग में आ जाएगा y के नीचे यानी साइन, और y के ये गुना में है x, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा ना ये मनवा। तो x बराबर यही ना हो जाएगा। जैसे देखिए साइन a प्लस वाई, देखिए यहाँ से हम x का मान ऐसे ब्रैकेट ऐसे बंद कर दीजिएगा, यहाँ से हम x का मान निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए अब बन गया है। थोड़ा सा और स्टेप एक और चलेंगे, बस बनिए गया है। देखिए तो ये बचेगा यहाँ पे, ये ऊपर रहेगा साइन ए प्लस वाई बट्टा कॉस वाई एक्स के मान ये पुट कर लेते हैं तो ये होगा साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई आई इंटू में। देखिए ये बचा है, यह एक्स का मान पुट किया है ना, तो अब बचा ये बचा है ना यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा है, हम एलसीएम ऐसे ले लेते हैं अब इसका। तो ऊपर साइन ए प्लस वाई ऊपर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो एक से भाग देंगे उतने होगा, तो अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई और ये बचा है कॉस वाई माइनस। अब ये देखिए एलसीएम ऊपर वाला ये ऊपर जैसे है ऊपर वैसे ही है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अब इसका निचवा लिखेंगे यहाँ पे ये साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये कट गया तो बचा एक में इतना से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस
वाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, देखिए ये आपको बुझाएगा यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स साइन ए प्लस वाई, ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये इंटू में यानी गुना में हो जाएगा, तो साइन ए प्लस वाई, साइन इसका कोण है, साइन ए प्लस वाई इसका कोण है, और नीचे यही ना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस यानी साइन इसका कोण ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ब्रैकेट ए प्लस वाई, ऐसे बचेगा ना। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये गुना करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए कौन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी के ये सूत्र पे आ गया, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी के सूत्र पे आएगा तो साइन ए माइनस बी, तो ए का मान ये है तो ए प्लस वाई हो जाएगा माइनस बी, साइन ए माइनस बी, बी का मान ये है वाई, ऐसे हो जाएगा। देखिए ये वाई वाई एक कट गया तो बचेगा क्या, ये डी वाई भागा डी एक्स, अब बराबर या का मतलब लीजिए, यहाँ पे या का चिन्ह मत दीजिए, अब यहाँ पे लिखेगा साइन प्लस वाई अब बटा ये साइन ए, ऐसे ब्रैकेट ऐसे बंद कीजिएगा, बस यही प्रूव करना था। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, बस ये प्रूव्ड हो गया, यही ना सिद्ध करना था। डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर और इसका कोण था ए प्लस वाई बटा साइन ए, यही ना सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा 1 से 2 बार। इसे हम एक बार और दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट इतना को ले लीजिए, 2 से 3 बार यहाँ पे, यहाँ से दिखाना पड़ेगा, हाँ 2 से 3 बार इसे बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। यहाँ से भी एक बार और इसे देख लीजिए। चलिए ये दूसरा का प्रश्न इसी तरह है, ये इसी तरह प्रश्न है जैसे अभी बनाए हैं, ये इसे भी इसी ऐसा ही आप बना लीजिए, ठीक है। इतना प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपको जरूरी है, प्रूफ्ड है इसे लिख दीजिएगा, ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। और एक बात जान लीजिए, इस वीडियो के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का एक लिंक आपको दे रहे हैं, नहीं तो यानी इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न का कुछ पहले बताए हैं, जो सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइन से सभी वीडियो को हम कर दे रहे हैं, वो सभी वीडियो देख जाइए यहीं से, और उसी प्लेलिस्ट से 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जरूर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।